जय हिंद दोस्तों। जरा सोचिए कि आज के एपिसोड में मैं डॉक्टर आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जरा सोचिए का हमारा जो एपिसोड है वो महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आप कहेंगे क्यों डॉक्टर आशीष? क्योंकि एलजी ऑफ दिल्ली श्री वी के सक्सेना जी ने दिल्ली गवर्नमेंट जो कि आप द्वारा चलाई जा रही है उसकी एग्जिस्टिंग स्टैंडिंग कमेटी के गवर्नमेंट पैनल को डिसॉल्व कर दिया है। किस गवर्नमेंट पैनल को डिसॉल्व कर दिया है? वो गवर्नमेंट पैनल जो कि स्टैंडिंग कमेटी का बनाया गया था, जो कि क्रिमिनल केसेस को मॉनिटर करने का काम करता था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये एलजी साहब तो लगता है आपकी दिल्ली सरकार को चलने नहीं देंगे। क्या ये सेंटर का एक और षड्यंत्र है आपकी सरकार को गिराने के लिए, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को नीचा दिखाने के लिए? ऐसे ही कुछ सवाल आप में से बहुत से दोस्तों के मन में आएंगे, जिनको दूर करने के लिए आपको अगले कुछ मिनट मेरे यानी डॉक्टर आशीष के साथ जरा सोचिए कि इस एपिसोड में रहना होगा। ये जो स्पेशल पैनल बनाया गया था स्टैंडिंग कमेटी का, ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं क्रिमिनल केसेस के और प्रोसिक्यूशंस के ऊपर, ये इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया था कि भाई उसकी क्वालिटी क्या है जो क्रिमिनल केसेस दिल्ली सरकार द्वारा प्रोसिक्यूट किए जाते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल आएगा कि एग्जिस्टिंग जो पैनल है उस पैनल के अंदर कौन कौन था और उसको डिसॉल्व करने की वजह क्या थी, और अगर डिसॉल्व किया तो एलजी वी के सक्सेना ने जो नया पैनल बनाने की रिकमेंडेशन दी, अब उसमें किसको डाल दिया गया? तो जानिएगा इन थोड़ी से पहलुओं को। असल में मुद्दा क्या है? एलजी साहब ने ये कह के एग्जिस्टिंग पैनल को, दिल्ली गवर्नमेंट के उस पैनल को, स्टैंडिंग कमेटी के एग्जिस्टिंग पैनल को, जो कि इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल केसेस के जो होते थे उनकी क्वालिटी को चेक करता था, मॉनिटर करता था, इतने इंपॉर्टेंट पैनल को ये कह के डिसॉल्व कर दिया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के वायलेशन में बनाया गया था और सेंटर की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी दरकिनार करके बनाया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग पैनल था इसको हेड करते थे स्टैंडिंग काउंसिल क्रिमिनल फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं क्रिमिनल केसेस देखने के, यानी वकील साहब, वो इसको हेड करते थे एज अ चेयरपर्सन। असल में था क्या कहानी? ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये बनाई थी दिल्ली सरकार ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 7 जनवरी 2014 का, जिसने ये कहा था कि भाई जितने भी क्रिमिनल केस होते हैं उतने लोग बहुत से ऐसे होते हैं जिनको सजा नहीं हो पाती है, बीच में ही कहीं ना कहीं वो छूट जाते हैं। उसको एग्जामिन करने के लिए 7 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि ऐसा कोई पैनल बनाया जा सकता है, रिकमेंडेशन थी। उसके बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए ने 24 मार्च 2014 को एक एडवाइजरी इशू की, जिसने ये कहा कि भैया जो भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि भाई क्या उन्होंने अपनी ड्यूटीज को ठीक तरीके से डिस्चार्ज किया। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई एक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की एक कमेटी बनाइए जिसमें प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट के भी लोग हों और एनालाइज कीजिए उन केसेस को जहां पे ये पता चले कि आखिर इन्वेस्टिगेशन में या प्रोसिक्यूशन में क्या गलतियां हुई गवर्नमेंट की तरफ से जिससे एक्यूज्ड छूट गए, सजा तक नहीं पहुंच पाए। सच में आप समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये पैनल था और कितना इंपॉर्टेंट इस पैनल का काम था। अच्छा, इस पैनल की, इस कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी, जब वो पता लगाते हैं कि भैया किसने काम ठीक से नहीं किया, किसकी गलती की वजह से ये केस इन्वेस्टिगेशन में या ट्रायल में न्याय नहीं दिला पाया, ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस इस कमेटी की किसको हैंड ओवर करनी थी? कमिश्नर ऑफ पुलिस को एंड डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को, ताकि डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता उन सभी इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स पे जिनको अकाउंटेबल बनाया जाता, जिन्होंने फेलियर ऑफ प्रोसिक्यूशन जिनकी तरफ से हुआ बिकॉज कहीं ना कहीं ऑन अकाउंट ऑफ निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी।
इतना अहम जो पैनल कमेटी बनाई जानी थी, इस अहम पैनल के अंदर जहां बड़े-बड़े पुलिस ऑफिसर्स या डायरेक्टरेट्स को ऑफ प्रोसिक्यूशन को रखा जाना चाहिए था, इन सब की बजाय दिल्ली सरकार ने किया क्या, अब आप वो जान के हैरान हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने 15 अक्टूबर 2015 को एक ऐसी कमेटी बना दी जिसके अंदर जो हाई कोर्ट के वकील साहब थे, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल जिनको बोलते हैं, क्रिमिनल केसेस देखने वाले, उनको इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया और एक दूसरे काउंसिल को इसका मेंबर बना दिया। इसको डिसॉल्व करते हुए वीके सक्सेना, आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली जी ने एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैनल का आदेश दिया, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा, किस किस को इन्वॉल्व करना जरूरी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसका चेयरमैन बन सकता है। दूसरा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ या डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस इसके मेंबर बन सकते हैं। जायज सी बात है, जब ये बड़े अफसर इसका चेयरपर्सन और मेंबर बनेंगे तो ही वो ये ध्यान से बारीकी से देख पाएंगे कि आखिरकार कहां प्रोसिक्यूशन में या इन्वेस्टिगेशन में कमी रही, जिसकी वजह से जो सजा याफ्ता मुजरिम होने चाहिए थे, जिनको सजा मिलनी चाहिए थे, वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए और इसकी रिपोर्ट डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस को जानी चाहिए थी। लेकिन जब ये देखा गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इनसे पहले जो एलजी साहब, वीके सक्सेना से पहले दिल्ली के एलजी थे, अनिल बैजल साहब ने कई बार इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और कई बार दिल्ली सरकार को रिक्वेस्ट किया कि आप इस कमेटी का फिर से गठन कीजिए, फिलहाल जो आपने कमेटी का गठन किया है वो ठीक नहीं है। रिमाइंडर ऑफिशियल भेजे गए दिल्ली सरकार को फरवरी 2018 में, जून 2018 में, अक्टूबर 2018 में और उसके बाद मई 2019 में, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी जवाब नहीं दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी के इन सजेशंस पे, रिकमेंडेशंस पे, और ना ही कमेटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की तरफ कोई कदम उठाए। इसलिए अब एलजी वीके सक्सेना साहब ने इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया है। अगर आपको अभी भी इसकी बारीकी समझ में नहीं आई तो मैं बता देता हूं। इसकी बारीकी ये है कि आप समझिएगा, ये कमेटी का काम ये है कि ये देखेगी कि प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन में कहां अफसरों से कमी हुई, जिसकी वजह से कुछ ऐसे मुजरिम जिनको सजा होनी चाहिए थी वो बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए। और जो दिल्ली गवर्नमेंट का वकील है, स्टैंडिंग काउंसिल है, वो कोर्ट में वो सारा केस प्रेजेंट करता है, तो वो खुद इस पूरी एक जो प्रोसेस है उसका एक पार्ट है और उसका कोड ऑफ कंडक्ट, उसका एक्शन भी इस कमेटी के प्रीव्यू के अंडर आता है। तो ऐसे में जिसका खुद का एक्शन क्वेश्चन मार्क में आ सकता है, उसी को आप कमेटी का चेयरपर्सन बना दें, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, जिसको बार बार एलजी साहब ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि ये आपका करना गलत है, क्योंकि उसका खुद का रोल अंडर स्कैनर हो सकता है और आप उसी को उस कमेटी का चेयरपर्सन बना रहे हैं, जो ये फाइंड करेगी कि आखिरकार किसकी कमी या किसकी गलती की वजह से ये मुजरिम को सजा नहीं हो पाई। इसलिए ऐसा अपेरेंटली सोचने पे हमें लगता है, क्योंकि जरा सोचिए कि आज के एपिसोड में आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा, तो हमें सोचने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप सरकार दिल्ली की, ऐसा लगता है कि वो उन सर्विस मैटर्स को और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी इसके माध्यम से, जो एक्चुअली उसके एग्जीक्यूटिव डोमेन में आता ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह भी हो सकता है कि इस एक्शन से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डायरेक्शंस को डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन ये दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कमेटी बनाने का, गठन करने का आदेश देता है जो कि ये देखेगा कि क्यों नहीं सजा हो पा रही, कहां इन्वेस्टिगेशन में कमी रह रही है, कहां प्रोसिक्यूशन की गलती रह रही है, तो उस कमेटी को
हेड करने के लिए डेफिनेटली ऐसे लोग ही होने चाहिए जो कि अभी एलजी वी के सक्सेना साहब ने रिकमेंड किए हैं, जैसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके चेयरपर्सन, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ या डायरेक्टर प्रोसिक्यूटर या स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस उसके मेंबर। तो मुझे लगता है एलजी साहब का ये डिसीजन आपके गले उतरे या ना उतरे, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक सुखद समाचार लेके आएगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने में ज्यादा मददगार साबित होगा। इसलिए आज के जरा सोचिए एपिसोड में मैं डॉक्टर आशीष आपको इसी सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि आप भी सोचिए कि क्या एलजी साहब का यह डिसीजन ठीक है? क्या इससे दिल्ली में अपराध पे नकेल कसी जा सकती है? क्या इससे आपकी मनमानी रोकी जा सकती है? और कृपया अपने सभी जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष जरा सोचिए के इस एपिसोड में अब आपसे विदा चाहता हूं। जरा सोचिए का अगला एपिसोड लेके फिर आपके बीच में बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।